हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जो कि है हमारा वर्नर्स थ्योरी के ऊपर। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि वर्नर थ्योरी में जो उन्होंने हमें समझाया था, जो एक्सप्लेन किया था, वो हम कैसे समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्नर्स थ्योरी क्या थी? ठीक है, तो बेसिकली जो वर्नर थे उन्होंने तीन चीज़ों का मिश्रण किया था। ठीक है, कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मिला के उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए थे। ठीक है, और उनके द्वारा उन्होंने एक थ्योरी लिखी। ठीक है, उसके थ्रू एक थ्योरी लिखी, काफ़ी सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स बनाए और उनके बारे में एक थ्योरी लिखी। तो उनकी थ्योरी क्या कहती है? उनकी थ्योरी ये कहती है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसीज होंगी। ठीक है, दो टाइप की वैलेंसीज होंगी। एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है, एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, एक होगी हमारी पहली प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होगी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, दो टाइप की वैलेंसीज हैं, एक हमारी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, और इनको किस तरीके से हम शो करते हैं इन द डायग्राम ऑफ द कंपाउंड, तो वो आज हम भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए, कोबाल्ट है, NH3 है और Cl है। चलिए, पहला प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो कि आयनाइजेबल है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो कि आयनाइजेबल है। इट इज आयोनाइजेबल। ठीक, बुक्स में यही लिखा जाता है। बट एंड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, जैसा भी आपको दिया हो। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम, आयन, इनके बारे में नहीं पता है तो मैं इस लेक्चर से पहले जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था उसको जाके देखिए पहले, तब आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा। चलिए, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन ये क्या है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा हमें पहले तो। ठीक है, और दूसरी जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, ये क्या होती है? इट इज नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, इट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड। ठीक है, इट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड। सेकेंडरी वैलेंसी को हम आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर होती है? एंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो सिंपल चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कैसे निकालना है अभी हम देखेंगे। ठीक है, और एक देखेंगे भी सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल से जिससे हमारे वर्नर साहब ने इनको सॉल्व किया था। चलिए,
तो हमने जैसे कि आपको बताया कि वर्नर ने हमारे कोबाल्ट और अमोनिया और क्लोरीन लिया था, ठीक है। चलिए एक ऐसा ही एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 होल 6 Cl2, ठीक है, Cl2 या Cl3 कर लीजिए, कोबाल्ट 3+ में ज्यादा स्टेबल होता है ना, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जो कि वर्नर साहब ने लिया होगा, ठीक। यहां पे हमें क्या निकालना है, एक प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है, ठीक है, पीवी निकालनी है, और एक हमारा सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे समझिए। ऑक्सीडेशन, प्राइमरी वैलेंसी की हमें क्या कैसे निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका, कोबाल्ट का, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे चार्जेस को जिनका हमारा पूरा सम जो होता है वो जीरो करना होता है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में हमेशा सम जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो जीरो होता है। चलिए कोबाल्ट का अगर मैं x मान लूं तो कोबाल्ट कितना है यहां पे 1, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अमोनिया, अमोनिया के ऊपर क्या कोई चार्ज होगा, नहीं, क्योंकि वो पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है। तो 6 है यहां पे, तो 6 इंटू 0 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन हमेशा -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, -1 में रह रहा है, इसका मतलब वो 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई बताइए, x प्लस 0 -3 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 +3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी वैलेंसी, किसका, इस पूरे कंपाउंड का, ठीक है, इस पूरे कंपाउंड का, क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, प्राइमरी वैलेंसी। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी कितना है तो दैट इज 3, ठीक। अब चलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, उसमें हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो इस एंटिटी का नहीं हो सकता, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कहां होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है ना। तो 6NH3 है, 6NH3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमें बेसिकली, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं वो याद रखिए, जितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स इनटू उसकी डेंटिसिटी। जितने लोगों को भी डेंटिसिटी नहीं समझ में आई है वो फर्स्ट लेक्चर देखिए, इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इनटू डेंटिसिटी। अच्छा अब बताइए NH3 कितना है, 6 है, कोबाल्ट के साथ क्या है, NH3 है, और वो कितना है 6, तो 6 इंटू NH3, इसके बाद सिर्फ एक लोन पेयर है, ये एक ही तरीके से बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी होगी 1, तो इज इक्वल्स टू 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी कितनी है तो दैट इज 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है तो दैट इज 6, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल क्या है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी में जैसे हमने कहा कि वो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है, या आयनाइज नहीं हो सकती। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या किया, इस कंपाउंड को CONH3 होल 6 Cl3 इसको डिसोसिएट करना चाहा तो ये हो जाएगा हमारा कोबाल्ट NH3, ठीक है, होल 6 3 प्लस 3Cl-, ठीक है। तो ये चीज जो हमारा क्या था काउंटर आयन था वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। और काउंटर आयन ही हमारा क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा होता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली, क्लियर। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहां पे ये क्या हुआ, आयनाइजेबल हो गया, आयनाइज हो गया, तो इसकी वजह से क्या आया कि यहां पे एक चार्ज आया, 3+ का चार्ज आया, जो कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया इस केस में, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये आयनाइज हो गई, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है, ठीक है। चलो अगर मैं और एग्जांपल लूं तो क्या होगा बताओ, CONH3 5 Cl
Cl2 ऐसे ले लिया मैंने, इसको अगर मैंने आयनाइज किया, ठीक है, तो याद रखिए जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो आयनाइज नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है उसको आयनाइज करना, लेकिन उसके बाहर जो काउंटर आयन होता है उसको मैं हटा सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CO NH3 5 Cl प्लस 2Cl माइनस, तो यहां पे 2 प्लस का चार्ज आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब अगर यहां पे आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, अब अगर यहां पे आपसे कोई पूछेगा कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि Cl2 है तो प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपके लिए उतना ही मैंडेटरी है जितना हमेशा रहेगा, ठीक। तो चलिए इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं। CO NH3 होल 5 Cl2 सॉरी 5 Cl2, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर मैं निकालूं तो ये कितना आएगा, CO को x ले लेते हैं तो x इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है। NH3 का 0 होता है तो 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 1 क्लोरीन का प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई बताइए भाई, x -1 -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू अभी भी कितनी आई है, +3 आई है, ठीक है, +3 आई है, क्लियर। अगेन प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे +3 आई है, इसका मतलब कि सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 आया, इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 है, ठीक है। अब ये 3 कहाँ से आएगी वो हम देखेंगे, ठीक है, कहाँ से आएगी हम देखेंगे अभी, ठीक। अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, अगेन NH3 कितना है 5, इसकी डेंसिटी कितनी होती है 1, प्लस क्लोरीन कितना है 1, इसकी डेंसिटी कितनी होगी 1, तो ये कितना आ जाएगा अगेन 6। तो इस चाहे ये कंपाउंड हो चाहे ये कंपाउंड हो, दोनों की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेम आ रही, ठीक है। लेकिन जो आयनाइजेबल पार्ट है जो आपको दिख रहा है वो कुछ अलग है ना, वो कुछ अलग है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इज द प्राइमरी वैलेंसी, आंसर गलत नहीं करेंगे आप। सेकेंडरी वैलेंसी आपको क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्लियर है। चलिए अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूं, ठीक, इनका मैं स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूं तो क्या होगा, अगर मैं पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाता हूं CO NH3 होल 6 Cl3, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो याद रखिए सेंट्रल मेटल को हम बीच में रखा लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमें प्रॉपर ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है, आपको बस लाइंस शो करनी है, ठीक है। तो जो हमारी अंदर है यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम डार्क लाइन से शो करते हैं, ठीक है, और जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम डॉट से शुरू करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो कोबाल्ट के साथ NH3 कितने हैं 6, तो 6 लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सब में सामने क्या लिखना है NH3 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 और NH3। साथ में हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कितने हैं, 3 क्लोरीन है, तो 3 डॉटेड लाइन होनी चाहिए, कहीं भी बना दीजिए, Cl Cl Cl, ठीक है, कहीं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकेंड कंपाउंड की जो हमने लिया था उसका डायग्राम बनाता हूं तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, CO NH3 5 Cl2, यहां पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्राइमरी वैलेंसी +3 क्यों आई, 3 क्यों आई, ठीक है। चलिए देखते हैं। कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ठीक है, तो 6 डार्क लाइन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया NH3 5 NH3 है बेटा, NH3 ठीक है, और एक हमारे पास Cl है, ठीक है ना। और
दो Cl2 हैं तो उनको हम क्या करेंगे, Cl और Cl इस तरीके से शो कर दिया। लेकिन हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी आई थी वो तो 3 आई थी, यहां पे तो सर आप 2 ही शो कर रहे हो, तो 2 शो ना ही कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो एक इस क्लोरीन की वजह से आ रही थी जो अंदर बैठा हुआ है ना। तो ये एक तरीके से दोनों वैलेंसी शो कर रहा था, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी। तो हमको अगर इसको शो करना है तो हम इसके साथ एक डॉटेड लाइन भी बनाएंगे जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा था और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों एक ही एटम से रिलेटेड होती हैं। ठीक, तो वो आपको कैलकुलेट तभी कर पाएंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि अगर प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर्स निकालना है मुझे। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इस चीज को। कंडक्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, कंपेयर द कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी हो, किसी भी टाइप की कंडक्टिविटी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है चाहिए, नंबर ऑफ आयंस देखने चाहिए। क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस देखने हैं। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे। पहला है CONH3 होल 6 Cl3। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कंपाउंड हो गया CONH3, ठीक है, 5 Cl2, ये हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया CONH3 4 Cl2 और Cl। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं। ठीक, तो अगर मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे सिंपली ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ आयंस हैं उसके अंदर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। ठीक है, सिंपल रूल है, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो क्या बनेगा बताओ, CONH3 होल 6 3 प्लस 3 Cl माइनस, ये हुआ। इसके पास आयंस कितने बेटा, 1 और 3 4, टोटल 4 आयंस हैं इस पे। ठीक है, टोटल 4 आयंस हैं। बढ़िया, इसको अगर मैं आयनाइज करूंगा तो क्या होगा, CONH3 5 2 प्लस 2 Cl माइनस, इस पे 2 और 1 टोटल 3 आयंस हैं। ठीक, और अगर मैं इसको आयनाइज करने जाऊंगा तो ये क्या बनाएगा, CONH3 होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस। इसके पास कितने हैं, 2 आयंस है बेटा, 2 आयंस। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उसकी उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी। क्लियर है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसके पास हैं, इस 4 वाले के पास, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से इस पोर्शन को करते हैं। क्लियर, कंडक्टिविटी हो चाहे अच्छा एक और हो सकता है कि AgNO3 से रिएक्शन करा दिया। ठीक है, तो AgNO3 क्या करता है, AgCl का प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, AgCl का प्रेसिपिटेट करेगा। अगर ये Cl है तो, Br है तो आप जानते हो पेल येलो, I है तो आपका येलो आ जाएगा, है ना, डार्क येलो टाइप्स का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा अगर AgCl, यहाँ पे Cl माइनस आयन है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे Cl के उतना ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा आएगा।
ठीक है। तो चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, चाहे वो आपका AgCl प्रेसिपिटेट की बात कर रहा हो, इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ आयनाइज कराना है। लेकिन आयनाइज कराने के लिए आपको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो काउंटर आयंस हैं उनको आयनाइज करना है, ठीक है, उनको बनाना है चार्ज में, ठीक है। एंटिटी वैसी ही वैसी रहेगी, उसमें से कोई Cl- मत ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें से कोई Cl- लेंगे, आंसर खराब, ठीक। क्लियर है, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस थ्योरी में, तो प्लीज हमें रीच आउट करिए। हमारा एड्रेस भी मेंशन्ड है, हमारे सोशल मीडिया और हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो भी मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में। तो और ऐसे लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए अध्ययन इंस्टीट्यूट को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।